दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इन्हें इस्तेमाल करने का क्या तरीका है या इनको बनाने का मकसद क्या है। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे कि जो टी बैग्स हैं वो किस तरह से वजूद में आए, उनको कब बनाया गया था और उनके पीछे क्या मंतक मौजूद थी। इसी तरह हम आपको ये भी बताएंगे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके अंदर जो सुराख दिखाई देते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, और ये जो हमें प्लग्स दिखाई देते हैं इनके ऊपर गौर किया जाए तो मुख्तलिफ स्ट्राइप्स बनी होती हैं, इनका क्या मकसद है। इसके अलावा हम आपको विंग हुक्स के बारे में बताएंगे जो हमें जहाज में दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी सफ़र किया हो तो आप उन्हें देखकर यकीनी तौर पर हैरान होते होंगे। और भी ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको विंग हुक्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर हुक्स की बात की जाए तो ये जहाज में जो दिखाई देती हैं इसका मकसद यही है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस सूरत में आप अपनी जान बचाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर जहाज को कोई हादसा पेश आता है और वो पानी में उतर जाता है, लैंड कर जाता है और आप शीशे से जब बाहर देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा खौफ आता है, तो आप ऐसी सूरत में इन हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जान को बचा भी सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो टी बैग्स यानी चाय जो बनाई जाती है टी बैग्स से, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ब्रिटिश की बात की जाए तो ब्रिटिश चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि 60 बिलियन टी बैग्स जो हैं वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं और 1904 में थॉमस जो है उसने पहली बार इसे बनाया था। ये वहाँ पर एक आम तौर पर बनाई जाती थी जिसमें पत्ते डाल दिए जाते थे, इजीली चाय बनाने का तरीका समझा जाता था। लेकिन 1929 में पहली बार इसे फैक्ट्री में तैयार किया गया और अब 96% जो वहाँ पर चाय इस्तेमाल की जाती है वो टी बैग से ही इस्तेमाल की जाती है। इन्हीं पत्तियों को लिया जाता है और चाय तैयार की जाती है। दोस्तों, अब आपको कॉपर हैंडल्स के बारे में बताते हैं। यानी ये हैंडल्स जो आपको दरवाज़ा खोलने के लिए दिखाई देते हैं, ये कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी एक मंतक दिखा देती है, वो ये है कि बैक्टीरिया जो है इसको बहुत जल्दी से इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब आप इससे दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो भी लगता है। जब इसे बनाया जाता है तो इसके अंदर एक सॉल्टिक मटेरियल डाल दिया जाता है जिसकी वजह से कहा जाता है कि बैक्टीरिया उस तरह से काम नहीं कर सकता और आपको उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचता। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर रोशनी डालते हैं, लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले हम आपको बताएं कि जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल येलो को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोज़ उन तमाम लोगों को मिलती रहें और वो हमारी वीडियोज़ को देख कर मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और साथ ही साथ कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। आइए अब माइक्रोवेव मैश की बात करते हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि 1836 में इन्वेंट किया गया था और जब इसे बनाया गया था तो इसकी शेप हमें एक केज की तरह दिखाई देती थी और ये एक बहुत बड़ा सा हुआ करता था। उसके बाद इसके डिज़ाइन तब्दील होते रहे और आज हमें माइक्रोवेव जिस शक्ल में दिखाई देता है, पहली बार जब बनाया गया था तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये मुख्तलिफ मराहिल के गुजरने के बाद आज इस शक्ल में हमें दिखाई देता है। इसी के साथ अब आपको थ्रेडवेयर इंडिकेटर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर हम टायर की बात करें तो टायर पे जो हमें डिज़ाइन दिखाई देते हैं उसको बनाने का मकसद क्या है, ये सवाल आप सभी लोगों के जहन में यकीनी तौर पर आता होगा। तो आपको बताएं कि ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि टायर जो है वो रोड पर ग्रिप अच्छी तरह से कायम कर सके। अगर आमतौर पर टायर को देखें और उसमें ग्रिप ना हो तो वो हमें ख़तरा एक होता है और उससे जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये हमें जान को बचाता है, हमारी जान इससे बच जाती है। उसके अलावा ये जो डिज़ाइन दिखाई देते हैं इससे हमें ये भी मालूम होता है, इस चीज़ की इंडिकेशन भी ये करता है कि ये टायर कितना पुराना है और इसको तब्दील करने की ज़रूरत है या नहीं। हम इन निशान को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायर की कंडीशन क्या है और इसको कब तब्दील करना चाहिए। आइए अब आपको एस्केलेटर ब्रशेस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने मॉल्स वगैरह में मुख्तलिफ जो हैं इस तरह की
एस्केलेटर्स जो हैं वो देखी होंगी, जिन्हें आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी कहा जाता है। तो इनके साइडों पर जो ब्रश लगे होते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि इसको बनाने का मकसद जूते साफ करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप देखें तो उसके दरमियान आपको गैप दिखाई देता है, उसमें आपके कपड़े वगैरह फंस सकते हैं, इसलिए ये बनाया जाता है ताकि वो चीज़ें वहाँ फंस ना सकें। इसी तरह इनके ऊपर येलो जो आपको स्ट्रिप दिखाई देती है, उसका भी यही मकसद है कि आपने इससे पहले पीछे रहना है, इससे आगे नहीं जाना। इससे आगे अगर आप जाएंगे तो आपको मसला हो सकता है। आइए अब आपको एज होल ऑन द साइड ऑफ द सिंक के बारे में बताते हैं। यानी सिंक को अगर देखा जाए तो नलके के बिल्कुल नीचे हमें एक सुराग दिखाई देता है। उस सुराग का क्या मकसद है, यकीनन आप लोगों के जहन में ये सवाल तो आता होगा। तो आइए आपको बताते हैं। ये एक फंक्शन है जिससे आप बहुत ज़्यादा पानी जो है वो जमा अगर बाथरूम में हो जाए तो उससे बच सकते हैं। यानी अगर आप घर से बाहर थे, घर में मौजूद थे, आपने नलका चला दिया और आपको पानी नहीं आ रहा था, नलका खुला रह गया और आप चले गए और पानी जो है वो सिंक में बढ़ जाता है, वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है, तो ये आपके घर में एक सैलाब ला सकता है। लेकिन ये जो आपको एक सुराग दिखाई देता है, ये आपको इस चीज़ से बचाने के लिए बनाया जाता है। जब पानी उस सुराग के लेवल तक सिंक में पहुंच जाता है तो वहां से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, ड्रेन होना शुरू हो जाता है। इसके लिए नीचे एक फंक्शन मौजूद होता है, बस आपको उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप लोग उसे फिक्स कर लेते हैं, आपको ये खतरात जो है वो दिखाई नहीं देते और आपके ऊपर जो एक सैलाब का खतरा दिखाई देता है, उससे आप बच सकते हैं। आइए अब आपको वायर बॉन्ड नोटबुक के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, आपने बहुत सी नोटबुक्स देखी होंगी जिस पे हमें वायर दिखाई देती है, उन्हें बेंड्स किया जाता है। आखिर इसको बनाने का मकसद क्या है? दोस्तों, बहुत से लोग ये तसव्वुर करते हैं कि शायद ये इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर आपने पेजेस फाड़ने हैं तो उन्हें आसानी से फाड़ा जा सके और अंदर से पेज निकाल लिया जाए और उसको इस्तेमाल में लाया जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि जो इसको पहली बार डिज़ाइन किया गया था, उसकी वजह ये थी कि जो दूसरी किताबें बनाई जाती थी जिनके अंदर ये हमें वायर बाउंड्स नहीं दिखाई देते थे, उनको चूहे वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक कर देते थे और वो सफ़े खा जाया करते थे। इसलिए ये उसमें लगा दिया गया ताकि चूहों से महफूज इन्हें बनाया जा सके। आइए अब आपको होल्स इन एयरपोर्ट्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट्स तो आप लोगों ने देखे होंगे, आईफोन के इस्तेमाल भी किए होंगे। उसमें अगर आप देखें तो आपको सुराग, होल्स दिखाई देते हैं। इसको बनाने का मकसद क्या है, आइए आपको बता देते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये माइक्रोफोन्स हैं, जबकि ये बिल्कुल भी माइक्रोफोन्स नहीं हैं। ये आपकी क्वालिटी ऑफ नॉइस के हवाले से काम करते हैं। इसमें से एयर सर्कुलेशन होती है, उसके मुताबिक उसकी नॉइस जो है वो होती रहती है। जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको वॉइस क्वालिटी जो है वो फराहम की जाती है ताकि आप आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन सकें। दोस्तों, आइए अब आपको स्ट्राइप्स ऑन प्लग्स के बारे में बताते हैं। मुख्तलिफ आप लोगों ने प्लग्स देखे होंगे माइक्स वगैरह के, जिसमें आपको मुख्तलिफ स्ट्राइप्स दिखाई देती हैं। दोस्तों, बहुत से 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं, उसकी इकसाम पाई जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो है अगर ख़राब हो जाए तो इससे आपका जो माइक्रोफोन या जो भी चीज़ है वो काम करना छोड़ देता है। अगर हम हैंड फ्री की बात करें तो उस पर भी मौजूद होते हैं, और अगर हैंड फ्री में ये ख़राब हो जाएं तो एक अगर स्ट्रिप्स ख़राब हो जाती है या टूट जाती है तो उससे आपकी एक हैंड फ्री में आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए आपको हेड रेस्ट इन दी कार के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ है ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। आप लोग इस पे अपनी नेक भी रखते हैं, अपनी गर्दन रखकर आराम भी करते हैं, लेकिन ये आपको बचा भी सकती है। अगर आप कभी गाड़ी में फंस जाएं और आपका दरवाज़ा ना खुल रहा हो, शीशे नीचे ना हो रहे हों, तो आप इसे निकाल कर इससे गाड़ी के शीशे भी तोड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। यह आपको बहुत से मुश्किल वक्त में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इसको बनाने का मकसद सिक्योरिटी रीजंस ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने आपको जिन चीज़ों के बारे में बताया, आप लोग जानकर हैरान हुए होंगे कि ये आम सी चीज़ें जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं था कि आखिर इनको बनाने का मकसद क्या है और इनको किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस पे भी लगाइएगा। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल येलो सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो भी हमारी टीम के साथ शेयर कर दीजिए, हमारी टीम उसका जवाब भी देगी। आपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल दर्ज कर देना है। तो दोस्तों, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।